हेलो गाइस, वेलकम टू जेआरएफ एजुसाइट्स चैनल। तो एमपी स्पेशल सीरीज में आज हम इसको कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट हम सॉइल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। और जो सॉइल स्ट्रक्चर है इसमें हम एमपी में मध्य प्रदेश राज्य में सॉइल स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन है उसको देखेंगे। ठीक है, तो जो सॉइल स्ट्रक्चर है इसको जनरली हम जो जियोग्राफी में भी पढ़ते हैं तो पूरा वही कॉन्सेप्ट है, बस इसको हम स्पेसिफिक मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो इसके स्टडी का जो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मिट्टियां हैं, मिट्टी होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और उन प्रकारों में मतलब मध्य प्रदेश जो पूरा राज्य है वो किन किन रीजन्स में, कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन सी मृदा के प्रकार पाए जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे काली मृदा, लेटेराइट मृदा, और फिर उससे रिलेटेड जिस रीजन में जो मृदा पाई जाती है वहां पे किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, वहां पे कौन सी फसल की अधिकता होती है और इसके साथ ही कौन सी मृदा में कौन से जो एलिमेंट्स है, खनिज तत्व हैं, कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं उनको देखेंगे। और साथ में हम जो मृदा का रीजन है एमपी राज्य के तहत उसको देखते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में कुल इसमें हम देखते हैं 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है, जिसमें से पहली हमारी काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, मिश्रित मृदा एवं लेटेराइट मृदा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है, जिसमें से हमारा काली मृदा है, लाल पीली मृदा है, जलोढ़ मृदा, कछारी मृदा तथा मिश्रित मृदा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश रीजन में जो सर्वाधिक मिट्टी है वो काली मृदा, जिसको कि रेगुर मृदा भी कहते हैं, वो पाई जाती है। और जो पूरे राज्य में है, पूरे राज्य में जो टोटल मृदा है उसका 43.44% ये काली मृदा पाई जाती है। और ये जो मालवा का पठार वाला रीजन है, नर्मदा घाटी, विंध्याचल एवं सतपुड़ा पहाड़ी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये मृदा पाई जाती है। काली मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र किस मिट्टी का है, तो वही साधारण काली मिट्टी का। ठीक है, इसका जो पीएच मान होता है वो 7.5 से 8.6 तक होता है। फिर वहीं हम देखते हैं काली मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र है वो क्रमशः महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जैसे कि काली मृदा हम देखते हैं जनरली कि जो मूंगफली के लिए सर्वाधिक जो उपयुक्त है उत्पादन के लिए वो अधिक है। और इसी से हम देखते हैं कि जो मूंगफली का उत्पादन भी होता है वो महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश राज्य में होता है, क्योंकि वहाँ पे काली मृदा की अधिकता पाई जाती है। वहीं मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य कहाँ है, तो जो मालवा का पठार वाला रीजन है वहां पर काली मृदा की अधिकता पाई जाती है। वहीं लाल पीली मिट्टी के रंगे में पीले रंग के लिए उत्तरदायी क्या है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी में जो उसका रंग पीला होता है उसके लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है, उसमें फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, वहीं लाल मिट्टी मध्य प्रदेश के किस पठार में पाई जाती है, तो लाल पीली मिट्टी बघेलखंड रीजन में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, तो कपास की खेती काली मिट्टी के लिए उपयुक्त है। सॉरी, शायद मैंने पीछे ये मतलब काली मिट्टी के लिए शायद मूंगफली मैंने बताया था, ये कपास के लिए अधिक उपयुक्त होती है। और भारत में सबसे अधिक भूभाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है, तो जो मिश्रित मिट्टी का जो मुख्य क्षेत्र है वो हमारा बुंदेलखंड रीजन है। वहीं जलोढ़ मिट्टी एवं कछारी मिट्टी जो होती है वो बाढ़ द्वारा निर्मित होती है। तो जिसका मुख्य क्षेत्र मध्य प्रदेश में कौन सा है, ये उत्तरी मध्य प्रदेश। ठीक है, जो मध्य प्रदेश का रीजन है, तो ये जो नॉर्थ वाला एरिया है यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम कछारी मिट्टी भी कहते हैं, यहाँ पर इसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है, तो काली मिट्टी का निर्माण आग्नेय चट्टान से हुआ है। जलोढ़ मृदा एलुवियल सॉइल को दोमट मृदा भी कहते हैं। इसका निर्माण चंबल एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से होता है, जिसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, जलोढ़ मृदा जनरली इसका निर्माण किससे होता है, जो नदियां हैं उसके द्वारा बहाए गए क्षेत्र में जो अवसाद निर्मित होते हैं, जो वहाँ पे अवसाद जो एक जगह निक्षेपित हो जाते हैं, तो वहां पर हमारी कौन सी एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। यह मृदा खाद्यान्न उत्पादन के दृष्टिकोण से अत्यधिक उपयोगी होती है। हम जानते हैं कि जो जलोढ़ मृदा है वहां पे खाद्यान्न उत्पादन अधिक अच्छे से होता है। वहीं धान उत्पादन के दृष्टिकोण से सबसे उपयोगी मृदा कौन सी है, तो लाल पीली मृदा ये धान के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में छिछली काली मिट्टी कितने प्रतिशत भाग पे है, तो
सतपुड़ा वाला रीजन है, ठीक है। सतपुड़ा वाला रीजन हमारा ये साउथ, जो हमारा साउथ का पार्ट है, दक्षिणी भाग है, ये यहाँ पर पाया जाता है और यहीं पे छिछली काली मिट्टी मिलती है। मध्य प्रदेश का कौन सा भाग काली मिट्टी का क्षेत्र है? तो काली मिट्टी का क्षेत्र मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है वह हमारा काली मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है। मृदा अपरदन सॉइल, ठीक है। मृदा अपरदन क्या होता है? जनरली हम जानते हैं कि जब मिट्टी का जो बहाव है जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, और जिसके कई अन्य कारक हो सकते हैं, जैसे कि हमारा वायु हो गया, जल हो गया, है ना, हवा बहुत तेज से चलती है, और मान लीजिए बरसात होती है, वर्षा होती है, तो उसके माध्यम से मिट्टी का जो कटाव होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, उसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। और वहीं जो इसके द्वारा क्या होता है कि जब मिट्टी अपने मूल स्थान से पृथक पृथक होकर दूसरे स्थान पर जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है, जिसे क्रीपिंग डेथ भी कहते हैं। ठीक है। रेंगती हुई मृत्यु यानी मृदा अपरदन जो होता है उसको रेंगती हुई मृत्यु या क्रीपिंग डेथ कहते हैं। और मध्य प्रदेश में जो क्रीपिंग डेथ या मृदा अपरदन का जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा प्रभावित है वो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर मृदा, ये वाले जो क्षेत्र हैं ये मृदा अपरदन से काफी ज्यादा प्रभावित वाले एरिया हैं। ठीक है। मृदा अपरदन को रोकने के प्रभावी उपाय क्या क्या हो सकते हैं? तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए जैसे अवनलिकाओं का भराव, ढलाव के सहारे वेदिकाओं का निर्माण, इसके माध्यम से मृदा अपरदन को कम कर सकते हैं। जो बीहड़ क्षेत्रों का जो समतल और इन क्षेत्रों में मिट्टी को संगठित रखने वाले पौधों का रोपण करना, इसके माध्यम से भी हम मृदा अपरदन को कम कर सकते हैं। मृदा अपरदन से प्रभावित वाले क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना और अत्यधिक पशुचारण पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है। जैसे क्या क्या है? अन्य अवनलिकाओं का भराव, निर्माण, इसके साथ ही जो ऐसे पौधों को हमें लगाना है जो मिट्टी का अधिक से अधिक एक जगह संगठित करके रखें, और साथ ही साथ हमें वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर तथा पशुचारण जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर हम मृदा अपरदन को रोक रख सकते हैं। वहीं कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? सबको पता है, ये काली मृदा होती है। मध्य प्रदेश की उत्खाद भूमि बेडलैंड परिणाम है किसका? औनलिका अपरदन का। ठीक है। फिर वहीं काली मृदा को करैल या चिरनोजम भी कहा जाता है। तो काली मृदा को करैल या चिरनोजम, ये हमें याद रखने वाला पॉइंट है कि काली मृदा को करैल या चिरनोजम नाम से भी जाना जाता है। वहीं मध्य प्रदेश भूमि सर्वेक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये 1947 में अधिनियमित किया गया था। मध्य प्रदेश भूमि अधिनियम के उपयोगों का नियमन कब अधिनियमित किया गया था? तो ये वर्ष 1948 में। ठीक है। मध्य प्रदेश भूदान यज्ञ निरसन अधिनियम को कब से अधिनियमित किया गया था? तो 1992 में। फिर मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो मृदा अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है वो मुरैना है। फिर वहीं जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक पोटाश पाया जाता है। मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के बघेलखंड वाले रीजन में हमारी लाल पीली मृदा पाई जाती है। वहीं मध्य प्रदेश के मंडला एवं बालाघाट जिले में पाई जाने वाली लाल पीली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है? वो धान के लिए। ठीक है। ग्वालियर में, भिंड, मुरैना जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ग्वालियर, भिंड, मुरैना जिलों में ये जलोढ़ मृदा, जिसे हम एलुवियल सॉइल कहते हैं, वो पाई जाती है। वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में भैंस देही पठार के अंतर्गत लेटेराइट मृदा का विस्तार पाया जाता है, जिसमें कॉफी कहवा की खेती होती है। लेटेराइट मृदा एक प्रकार की चट्टानी मृदा है, इसलिए इसमें चट्टानों के कण अधिक पाए जाते हैं। इस मृदा को लाल बलुई मृदा तथा स्थानीय स्तर पर भाटा भी कहा जाता है। ठीक है। तो कहवा के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है? लेटेराइट सॉइल। ठीक है। लेटेराइट मृदा। वहीं अब हम ये जो मध्य प्रदेश का जो ये पूरा मैप है, इसके तहत जो 5 प्रकार की मिट्टियां हैं ये क्षेत्र वाइज डिवाइड हैं। ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश का ये नॉर्थ वाला रीजन है, ठीक है, उत्तरी भाग है। उत्तरी भाग में ये हमारी कौन सी? जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल पाई जाती है। और ये जो हम पश्चिमी वाला रीजन देखते हैं यहाँ पर लाल एवं काली मिश्रित मृदा वाला क्षेत्र है। ठीक है। और फिर ये वाला हमारा हम देखते हैं ये पूर्वी क्षेत्र। ठीक है। ये हाँ सॉरी, ये पश्चिमी क्षेत्र है। तो ये पश्चिमी क्षेत्र में हमारा मध्यम एवं गहरी का सॉरी हाँ मध्यम उथली काली मृदा वाला ये रीजन आ जाता है। और ये जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर लाल एवं काली मिश्रित मृदा पाई जाती है।
और ये दक्षिण वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर गहरी काली मृदा पाई जाती है। और ठीक है, इसका जो ये पूर्वी क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी वाला रीजन आप कह सकते हैं, दक्षिण पूर्वी वाले रीजन में हमारी लाल एवं पीली मृदा पाई जाती है। तो अब के लिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।